दोस्तों आज मैं कहानी सुनाऊंगा उस खिलाड़ी की जो अर्श से फर्श पर पहुंचा और फिर उसने फर्श से अर्श तक की यात्रा भी पूरी की। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक ओवर में 5 छक्के खाए और उस 5 छक्के खाने के बाद लोगों ने कहा कि इसके बस का नहीं है, लेकिन उसने दोबारा उठकर दिखाया कि वो कर सकता है। और उस खिलाड़ी के बारे में लोगों ने कहा कि भाई इस पर पैसा लगाना तो पैसे की बर्बादी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यश दयाल की। वही यश दयाल जिन पर 5 छक्के मारकर पिछले साल रिंकू सिंह स्टार बन गए थे, लेकिन यश दयाल कहीं गुमनामी के अंधेरे में चले गए थे। यश दयाल पिछले साल गुजरात की टीम में थे, रिंकू सिंह कलकत्ता की टीम में हैं और उन्होंने जब उन पर 5 छक्के मारे तो फिर यश दयाल कहीं गुमनामी के अंधेरे में चले गए थे। और यही नहीं, वो 15 दिन तक सो नहीं पाए थे, उन्होंने खाना कम कर दिया था और ये बातें खुद उनके पिता ने बताई हैं। यश दयाल के पिता ने बताया कि इस साल जब आरसीबी यानी कि बेंगलोर ने यश दयाल को 5 करोड़ रुपए में खरीदा तो लोगों ने कहा कि अरे इसको कहां 5 करोड़ में खरीद दिया है, इस पर तो 5 करोड़ वेस्ट ही जाएंगे। लेकिन यश दयाल ने हौसला नहीं छोड़ा और इस साल उन्होंने आरसीबी के लिए शानदार गेंदबाजी की और जिस तरह से चेन्नई के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, इस साल का सबसे बड़ा मैच था, उसमें जो उन्होंने आखिरी ओवर में गेंदबाजी की, वहां से उन्होंने एक बार फिर से अपना नाम नीचे से ऊपर पहुंचा दिया है। जी हां, आखिरी ओवर की कहानी आपको पता ही है। आखिरी ओवर में वैसे तो जीत के लिए 34-35 रन चाहिए थे, जो कि बनने मुश्किल लग रहे थे, लेकिन सामने धोनी और जडेजा जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर इस ओवर में 17 रन भी हो जाते तो फिर आरसीबी बाहर हो जाती, यानी कि यश दयाल को सिर्फ इस ओवर में 17 रन बचाने थे। और जब उन्होंने पहली बॉल कराई तो सामने एमएस धोनी थे, उन्होंने पहली बॉल पर ही छक्का मारा और सिर्फ छक्का ही नहीं बल्कि 110 मीटर लंबा छक्का मारा। और यह छक्का इतना बड़ा था कि जो बेंगलुरु की बाउंड्रियां हैं, कई बाउंड्रियों से तो ये डबल था, क्योंकि बेंगलुरु में इतनी छोटी बाउंड्री है, क्योंकि कई बाउंड्री तो सिर्फ 55 मीटर की हैं और 110 मीटर का छक्का तो डबल छक्का था। और लोगों को लगा कि कहीं यश दयाल के साथ पिछले साल की कहानी एक बार फिर से तो नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन यश दयाल ने इसके बाद हौसला नहीं छोड़ा और अगली ही बॉल पर उन्होंने एमएस धोनी को आउट कर दिया, जिसके बाद मैदान पर सन्नाटा छा गया और खुद धोनी ने जब ऐसे किया तो इससे साफ हो गया था कि चेन्नई अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। और हुआ भी यही। अगली बॉल यश दयाल ने डॉट डाली, उसके बाद चौथी बॉल पर 1 रन बना और फिर 5वीं और 6ठी बॉल पर जडेजा के सामने डॉट बॉल डालना यश दयाल के लिए वाकई में सबसे बड़ी बात थी। और उन्होंने आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और इस तरह से 27 रनों से बेंगलुरु को मैच जिताकर इन्होंने प्लेऑफ में पहुंचा दिया। और यह यश दयाल के लिए इस साल की बड़ी कहानी थी। पिछले साल की कहानी आपको पता ही है कि यश दयाल गुजरात के लिए खेलते थे। गुजरात के कप्तान उस वक्त हार्दिक पांड्या थे और हार्दिक पांड्या ने इनको जब आखिरी ओवर में गेंद थमाई तो 28-29 रन जीत के लिए चाहिए थे और सबको लग रहा था कि यहां से ये रन बनने मुश्किल है। लेकिन रिंकू सिंह ने फिर एक छक्का मारा, दूसरा छक्का, तीसरा, चौथा और 5वां छक्का, 5 छक्के मारकर उन्होंने मैच जिता दिया। और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने यश दयाल को अगले कुछ मैचों में ड्रॉप किया तो फिर यश दयाल डिप्रेशन में चले गए। लेकिन इस साल जब बेंगलुरु ने उन्हें 5 करोड़ रुपए में खरीदा तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं बेंगलुरु की टीम। लेकिन यश दयाल ने बताया कि नहीं, मुझ पर पैसे की बर्बादी नहीं हो रही है, मुझ पर इन्वेस्ट करके आपने सही फैसला लिया है। और इस साल की कहानी आपको पता ही है, किस तरह से उन्होंने आखिरी ओवर एमएस धोनी और जडेजा के सामने डाला। उसके बाद यश दयाल का नाम एक बार फिर से चारों तरफ गूंज रहा है। लेकिन यश दयाल का काम शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी बेंगलुरु को 3 मैच और जीतने हैं। एक तो उनको क्वालिफायर जीतना है, एक उनको एलिमिनेटर भी जीतना है और उसके बाद फाइनल भी जीतना है, तभी आरसीबी की ट्रॉफी जो है पक्की हो पाएगी। और अगर यश दयाल अपनी बॉलिंग से कुछ ऐसी करामात करते हैं कि आरसीबी को वो ट्रॉफी जिता पाए तो वाकई में फिर उनके लिए ये सचमुच में फर्श से अर्श तक पहुंचने का सपना होगा और
अर्श तक वो पहुंचने की यात्रा अपनी पूरी करेंगे। तो फिलहाल यश दयाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से उन्होंने पिछले साल 5 छक्के खाए थे, रिंकू सिंह तो स्टार बन गए थे, लेकिन इस साल जो उन्होंने धोनी और जडेजा के सामने ओवर डालकर बेंगलुरु को जिताया है, आपको लगता है कि आगे भी यश दयाल क्या इसी तरह के परफॉर्मर बन सकते हैं बेंगलुरु के लिए? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।